कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी अंतिम दौर में पहुंच गई है। राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल तैयारियों का जायजा लेकर राजधानी दिल्ली लौट गए हैं। 24 से 26 फरवरी तक चलने वाले 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर के करीब 15,000 कांग्रेस प्रतिनिधि शामिल होंगे। रायपुर में हो रहे कांग्रेस के अधिवेशन में लैंग्वेज कंट्रोल रूम बनाया है। इसमें सभी भाषाओं के जानकार तैनात हैं ताकि भाषाई दिक्कतें ना हो, एआईसीसी डेलीगेट्स को कोई परेशानी ना हो। इसीलिए हर राज्य के एक नेता की कंट्रोल रूम में खासतौर पर ड्यूटी लगाई गई है। कंट्रोल रूम का जायजा लिया मेरी सहयोगी प्रियंका कौशल ने। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने जा रहे कांग्रेस के 85वें अधिवेशन के लिए ऐतिहासिक तैयारियां की गई हैं। एक कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि भाषाई दिक्कतों को दूर किया जा सके, क्योंकि पूरे देश से अलग अलग लैंग्वेज के लोग यहां पार्टिसिपेट करने पहुंचेंगे। एआईसीसी के डेलीगेट्स हों या पीसीसी के डेलीगेट्स हों, तो हम इस वक्त इस कंट्रोल रूम में है जो लैंग्वेज को लेकर खास तौर से बनाया गया ताकि कोऑर्डिनेशन भाषाई दिक्कत ना हो। हमारे साथ महेंद्र छाबड़ा हैं जो इसके संयोजक है इस कंट्रोल रूम के। महेंद्र जी, इसका क्या कॉन्सेप्ट है इस कंट्रोल रूम का? दरअसल पूरे देश भर से अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और हम लोगों का ये प्रयास है कि यदि अलग अलग भाषा के लोग यहाँ पर आए और उनको कहीं भाषाई दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोगों ने कोशिश की है कि हर भाषा का एक एक्सपर्ट यहाँ पर बैठा रहे। जो भी कॉल्स भी आ रहे हैं और यदि उस भाषा पे बात कर रहा है तो हम संबंधित भाषा वाले व्यक्ति को दे देते हैं। हमारा मकसद यही है कि जो भी हमारे डेलीगेट्स पीसीसी के एआईसीसी के डेलीगेट्स आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत छत्तीसगढ़ राज्य में उनके आगमन पर, जो महाअधिवेशन हो रहा है उसमें आने पर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसी मंशा के अनुरूप ये कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। एआईसीसी के निर्देश पर ये पूरा कंट्रोल रूम चल रहा है और लगातार हम लोग 5-7 दिनों से इसी काम को कर रहे हैं। और जो लोग प्रतिनिधि के रूप में हमारे पास यहाँ आ रहे हैं उनको गाड़ियों की व्यवस्था किस जगह मिलेगी, उन लोगों को रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क लगाकर हम लोग किस तरीके से मदद कर सकते हैं, एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क लगाकर मदद कर रहे हैं और उन लोगों को संबंधित जहां उनका निर्धारित रुकने का स्थान तय किया गया वहां पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं और वहां से अधिवेशन स्थल तक ले जाने के लिए भी गाड़ियों की व्यवस्था हम लोगों ने करके रखी है। तो ये एक जो बता रहे थे छाबड़ा जी कि केवल भाषाई दिक्कत की बात नहीं है, एक अपनत्व की भी भावना है कि अगर किसी स्टेट का किसी अन्य भाषा का कोई डेलीगेट अगर फ़ोन करता है और उसे उसी की भाषा का जानकार अगर उससे बात करता है तो एक उसको एक सॉफ्ट फीलिंग होती है कि वहाँ पर उसको जानने समझने वाले लोग भी हैं। आप कहाँ से हैं मैडम? मैं रायपुर से हूँ और मैं बिहार के लोगों से बात कर रही हूँ और वो पंजाब देख रही है, ये पंजाब देख रही हैं। हाँ, जी, तो आप बिहार के लोग कोऑर्डिनेट करते हैं? हाँ जी। हिंदी बोल लेंगे ना? मैं हिमाचल प्रदेश देख रहा हूँ और जितने भी वहाँ से लोग आए उनकी व्यवस्था का इंतजाम मैं यहाँ से कर रहा हूँ। तो आपने देखा, हमने कुछ स्टेट्स के लोगों से भी बात की और किस तरह से कनेक्शन भी जुड़ रहा है लोगों का यहाँ पर, और भाषाई दिक्कत की तो जो बात थी वो तो सॉल्व हो ही रही है। रायपुर से अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस के लिए। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आदरणीय महासचिव केसी वेणुगोपाल साहब, अंबिका सोनी मैम जी और सभी जो स्टीयरिंग कमेटी के नेता आज पहुंचना शुरू हो जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जोरदार तैयारियां शुरू हो गई है, राष्ट्रीय अधिवेशन की व्यापक तैयारियां हो रही है। यहाँ से हम लोगों का हेल्प डेस्क लगेगा, यहाँ से हम लोग जैनम प्लेस ले जाएंगे, वहाँ से फिर जिस होटल में जो अतिथियों को रुकाया जाएगा वहाँ फिर उनको मतलब वहाँ से सम्मान पहुँचाया जाएगा।